अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मेरा नाम है उमर नासिर और आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट स्ट्रीमिंग। तो आज बात करेंगे सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा की। इसकी काफ़ी हाइप क्रिएट है और हर बंदा इस पे वीडियो भी बना रहा है यूट्यूब पे भी, और वैसे भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा हमें चाहिए, कैसे मिलेगा और किस तरह से। मैंने सोचा कि इस बारे में मुझे भी एक वीडियो बना के लोगों को बताना चाहिए कि इसकी रियलिटी क्या है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा एक टर्म यूज़ होती है। नॉर्मली आपको सच बताऊँ तो सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा कोई वीज़ा नहीं है। ना तो होम ऑफिस की वेबसाइट पे ऐसा कोई वीज़ा है और ना ही ऐसा कोई वीज़ा आज आज तक अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है। स्पॉन्सरशिप वीज़ा कोई वीज़ा नहीं है। लेकिन ये टर्म इसलिए यूज़ होती है कि जो भी अपना यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स या उनके डिपेंडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब कि जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर चुके हैं और पीएसडब्ल्यू पे आ चुके हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उनके पास है, और वो उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या कोई स्टडी कर रहा है स्टूडेंट और उसका डिपेंडेंट कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो अपना सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा की तरफ आने के लिए डिफरेंट एजेंट से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा कोई वीज़ा नहीं है। ये एक टर्म यूज़ होती है उनके लिए जिनका यहाँ पे बिजनेस है और वो अपने बिजनेस पे एक स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ले लेते हैं, और वो लाइसेंस लेने के बाद फिर वो अपने आप को बीच में कोई किसी भी कैटेगरी में अपने आप को कोई ओहदा दे के और वो अपने आप को स्पॉन्सर कर लेते हैं। लेकिन इसको इतना आसान नहीं है जितना आसान वीडियोज़ में बताया जा रहा है कि आप कोई भी बिजनेस ओपन करें और उसके बाद आप इसे कर लें। लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। आसान कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि मैं डिफरेंट लोगों से मिलता रहता हूँ और मुझे डिफरेंट कहानियाँ जो है वो नज़र आती रहती हैं। और ये वीज़ा एक कह लें कि एक अच्छी टर्म है, अच्छी तरीके से आप इसे कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। एकदम से बिज़नेस बना के आप लाइसेंस नहीं ले सकते और एकदम से आप अपने आप को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा की रियलिटी क्या है, और आप इसे ले सकते हैं लेकिन एक तरीके कार के थ्रू, मतलब एक चैनल के थ्रू चल के। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं या वो डिग्रीज कंप्लीट करके पीएसडब्ल्यू पे होते हैं, वो ज़्यादातर तकरीबन आई थिंक 80 से 90% लोग रेस्टोरेंट्स पे काम करते हैं। जो बच जाते हैं वो फिर डिफरेंट बाकी कैटेगरीज जैसे कि बुचर शॉप्स पे काम करते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पे काम करते हैं, सिक्योरिटी पे काम करते हैं, या कोई भी मतलब जॉब करते हैं। तो उनको उस चीज़ का नॉलेज आ जाता है। अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है या उसका डिपेंडेंट है, वो रेस्टोरेंट पे काम किचन में कर रहा है, तो ज़ाहिर है उसे पिज़्ज़ा बर्गर बनाना आ जाएगा, किचन के सारा उसे काम आ जाएगा कि किचन में क्या क्या हो रहा है। और जब वो सारा काम कर लेता है, साथ मैनेजमेंट को भी वो देखता रहता है, असेस करता रहता है, तो वो अपना बिजनेस कर सकता है। अगर आपको सेल्फ स्पॉन्सर करना है अपने आप को, तो वो उसको करने का सबसे पहला जो चीज़ है कि आपको कोई काम करना आना चाहिए। काम करना क्या आना चाहिए? जैसे अगर आपके पास कोई जैसे रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हैं किचन में, तो आपको अगर वो सारा किचन का काम आता है और आपको मैनेजमेंट का पता है, तो फिर आपको एक अपना बिजनेस ओपन करना है। अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट ओपन करना है, टेक वे ओपन करना है, बुचर शॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको कोई शॉप चाहिए, सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर आपको सिक्योरिटी कंपनी भी बना सकते हैं, या कोई भी बिजनेस। अगर आप सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं अपना और उस पर इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि आपने 15,000 पाउंड या 10,000 पाउंड में यहाँ पे एक टेक वे बिजनेस हल्का फुल्का चलता फिरता आपको मिल जाता है विद मशीन्स और सब कुछ। और अगर आपने कोई बिजनेस ओपन कर लिया है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं कि आप उसको कैसे अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए स्पॉन्सर लाइसेंस की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बिजनेस करना आना चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना आता है तो ज़ाहिर है आपने बिजनेस अपना ओपन कर लिया, आपने अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है, और जब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है तो उसके बाद फिर आपको एक बिजनेस अकाउंट चाहिए। बिजनेस अकाउंट यहाँ पे सारे बैंक तकरीबन ऑफर करते हैं और आराम से खुल जाता है। इवन ऑनलाइन बिजनेस अकाउंट्स भी खुल जाते हैं, मोन्जो में मोनीस अकाउंट है और उसके बाद वोल्ट और डिफरेंट बैंक्स हैं। अगर आप अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर लेते हैं और आपके रजिस्टर्ड कंपनी है और आपके पास अपना टेकवे है या कोई भी ग्रॉसरी शॉप व्हाटएवर, तो उसके बाद फिर आपको चाहिए तीसरे नंबर पे एम्प्लॉयर लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, एम्प्लॉयर लायबिलिटी इंश्योरेंस भी महंगी नहीं है, चीप ही है। 25-30 पाउंड महीने की डायरेक्ट डेबिट के साथ आप वो ले सकते हैं। तकरीबन 200-250 पाउंड की आपको मिल जाती है, हर कंपनी ऑफर करती है, वो भी बड़ी आसानी से आपको गूगल पे सर्च करेंगे वहां से मिल जाएगी। अगर आपके पास ये तीन चीजें कंप्लीट हो गई हैं, नंबर 1 रजिस्टर्ड कंपनी, बिजनेस आपका चल रहा है, नंबर 2 आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट, नंबर 3 आपकी एम्प्लॉयर लायबिलिटी इंश्योरेंस, तो फिर नंबर 4 पे आपको चाहिए एचएमआरसी से रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आपको किसी अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। आप अपने आप को अपनी कंपनी को एचएमआरसी से रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर करने के बाद आपको चाहिए प्रूफ ऑफ लीज। आपके पास अपने एग्रीमेंट होना चाहिए, आपके जो लैंडलॉर्ड हैं उनके साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, आपकी लीज का, वो साल का है, 2 साल का है, या जितना भी है, और एक्सटेंडेबल है या नहीं है। आपको एक लीज एग्रीमेंट भी चाहिए। जब आपके पास लीज एग्रीमेंट भी आ जाएगा तो फिर आपके पास इमिग्रेशन स्टेटस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इमिग्रेशन स्टेटस का मतलब ये है कि होम ऑफिस आपको लाइसेंस तो दे देगा, जो आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, लेकिन आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो इसमें बहुत मैटर करता है। और वो आपको, अगर आपका इमिग्रेशन स्टेटस पीएसडब्ल्यू पे आप हैं, तो जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं इस टाइम, और वो वैसे तो सब सियाने हो गए हैं काफ़ी अब, दिक्के खा खा के, उनको हर चीज़ का पता है। लेकिन अगर आपका पीएसडब्ल्यू पे और वो साल बाद एक्सपायर हो रहा है, 1.5 साल बाद एक्सपायर हो रहा है, 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, तो फिर आपको लाइसेंस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर आपको करना पड़ेगा क्या, कि आपको यहाँ का कोई सेटल्ड बंदा चाहिए।
हमारे पाकिस्तानियों के और इंडियंस के भी ज़्यादातर यहाँ पे रिश्तेदार, चाचा, मामा, ताया कोई ना कोई तो यहाँ पे होता है जो सेटल्ड होता है। और अगर वो आपके साथ इस कंपनी का डायरेक्टर बन जाए तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है इस लाइसेंस को लेने की, वो सॉर्ट आउट हो सकती है। सो इसमें आपको यहाँ पे कोई सेटल्ड स्टेटस के साथ, ब्रिटिश पासपोर्ट या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के साथ या सेटल्ड स्टेटस के साथ कोई बंदा मिल जाए, वो फैमिली का हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो यहाँ पे किसी का कोई दोस्त तो होता ही है जो आपको थोड़ी हेल्प कर सकता है। उसको आप इस कंपनी का डायरेक्टर बना दें और डायरेक्टर के साथ आप यहाँ पे अपने आप को कोई दूसरा जो है ओहदा दे सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि आपका कोई फ्रेंड है, आप PSW पे है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपकी इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से भले आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। सो आपको फिर क्या चाहिए, आपको अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, वट एवर जो भी यहाँ पे सेटल्ड है उसको डायरेक्टर बनाना है। आप उसके साथ को डायरेक्टर बन जाएं। अगर आप को डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं बनना चाह रहे तो आपको मैनेजर बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए, लेकिन आप अपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसके डायरेक्टर को जो सिग्निफिकेंट कंट्रोल बेशक आपके पास रहे, आपके पास शेयर्स हैं 75%, लेकिन आपको सेटल स्टेटस बंदा चाहिए इस सेल्फ स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। इसलिए आपको कोई बंदा भी मिल जाए तो अपने आपको कोई दूसरा ओहदा दे दें, लेकिन 2 बंदे इसमें ऐड होने चाहिए। अगर आपके पास सेटल स्टेटस नहीं है, वो भी अगर आपके पास हो गया, देन आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, बिजनेस आना चाहिए आपको, आपकी कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी आपका बिजनेस है वो रजिस्टर्ड करने के बाद बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद एम्प्लॉयर की लायबिलिटी इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपका बिजनेस कम से कम 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है इनकी होम ऑफिस की, तो आपने 3 महीने की अपनी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट भी देनी है। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ लीज होना चाहिए, प्लस आपका इमिग्रेशन स्टेटस अगर आपका सेटल, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाई उनके लिए रहा हूँ जिनके पास सेटल स्टेटस नहीं है, तो फिर उनको साथ एक बंदा ऐड करना है जो कि कोई भी हो सकता है, फैमिली का हो या बाहर का हो, लेकिन सेटल्ड हो। जब आपके पास ये सारी चीजें हो गई तो आपका बिजनेस, ये नहीं कि आपने ये सब चीजें फर्जी बनानी है कि आपने एक शॉप ले ली और उस पर अपना बिजनेस रजिस्टर कर लिया, बिजनेस चल नहीं रहा लेकिन आपने बिजनेस अकाउंट भी खोल दिया, खुल भी जाते हैं और आपने कर लिया। बिजनेस का टर्नओवर भी होना चाहिए। ये लाइसेंस लेने के लिए जो होम ऑफिस है वो ये चेक करते हैं आपके 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट में कि आपका काम चल रहा है, आपका डोनर बिका, आपका बर्गर बिका, आपका पिज्जा बिका, एक दिन में कितना बिका, महीने में कितना और 3 महीने का, ये सब वो देखते हैं कि बिजनेस रनिंग में है, टर्नओवर हो रहा है। अगर वो हो रहा है, इट मीन्स कि आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं। सेल्फ स्पॉन्सरशिप कैसे कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का जो सेटल स्टेटस का जो बंदा है वो लेवल 1 यूजर होगा। बहुत सारे लोगों को इस चीज का नहीं पता कि आपको ये लाइसेंस लेने के लिए सेटल बंदा क्यों चाहिए होता है, क्योंकि वो आपका लेवल 1 यूजर होता है जिसके पास आपके जो SMS का कंट्रोल होता है, जो आपका COS अप्लाई करने के लिए और लेने के लिए होता है, लाइसेंस लेने के लिए होता है, वो लेवल 1 यूजर आपका यहाँ पे सेटल्ड बंदा हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। जबकि मैंने कई वीडियोस यूट्यूब पे देखी जिसमें लोग बोल रहे हैं जी कि आप स्टूडेंट हैं तो आप PSW पे हैं तो आप अपनी कंपनी बनाएं, ये सब कुछ करें, देन उसके बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा। तो लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता। लाइसेंस मिलने के लिए आपके पास एक सेटल्ड बंदा होना चाहिए जो आपकी कंपनी का डायरेक्टर हो, देन उसके बाद फिर वो अप्लाई करेगा होम ऑफिस पे, वो फिर आपको स्पॉन्सर कर सकता है। और जब आपको वो स्पॉन्सर करेगा, वो लेवल 1 यूजर COS स्पॉन्सर लेगा होम ऑफिस से, तो वो आपके बिजनेस से जनरेट होगा, आपके बिजनेस के नाम पे। अगर आपका बिजनेस A है तो A ने आपको स्पॉन्सर कर दिया और आप उसके स्पॉन्सर में आ गया, तो फिर 5 साल तक आप उसी बिजनेस को रन करें, चलाएं बेहतरीन तरीके से, और आप उसको फिर सेटलमेंट की तरफ अपने आप को लेके जा सकते हैं खुद से। इसका मतलब ये है कि जो 25 से 30 हजार पाउंड या 35 हजार पाउंड भी मैंने देखा है लोग देते हैं, वो एक किसी एजेंट को देते हैं कि आप हमें वीजा किसी कंपनी का ले दें, वो ले देते हैं। और ज्यादातर मैं देख रहा हूं यहाँ पे फ्रॉड बहुत हो रहा है, वो कंपनी में काम भी नहीं देते। तो उससे बेहतर है कि जो आप 30 हजार उधर दे रहे हैं, 10 से 15 हजार में अपना बिजनेस शुरू करें। मीट शॉप भी 10-15 हजार में स्टार्ट हो जाती है, ग्रोसरी स्टोर भी स्टार्ट हो जाता है, टेक अवे भी स्टार्ट हो जाता है। अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फिर आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर करें। वो 15,000 किसी एजेंट को देने की बजाय वो 15,000 पाउंड आप बिजनेस में लगाएं, उससे ही कमाएं, उससे ही स्पॉन्सर लें और अपनी लाइफ को आगे बेहतर करें। और स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको डिटेल से बता दी है। और इसकी जो फीस रहती है वो सिर्फ 536 पाउंड है, 536 पाउंड पे करने हैं आपने। और आपका ये लाइसेंस आपको मिलता है तकरीबन 30 से 60 डेज के अंदर। 30 से 60 दिन के अंदर जो आपको लाइसेंस मिलना है, ये लाइसेंस अगर आपका वीजा जल्दी एक्सपायर हो रहा है तो आप जल्दी भी ले सकते हैं। उसकी 500 पाउंड एक्स्ट्रा फीस होती है। अगर आप 500 पाउंड उसमें एक्स्ट्रा पे कर दें तो वो लाइसेंस आपका तकरीबन आ जाता है 2 से 4 दिन के अंदर। अगर आपने कोई भी सेल्फ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई किया और आप चाहते हैं कि उसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, तो आपने उसकी 500 फी एक्स्ट्रा पे करनी है, जो कि प्रायोरिटी सर्विस है। तो आपका 2 से 4 दिन में, 5 दिन में आपका लाइसेंस आ जाएगा। जैसे ही आपका लाइसेंस आ जाएगा तो होम ऑफिस तकरीबन 99% वन जो वीजा होता है ना विद इन द यूके, वो आपको साथ ही दे देते हैं लाइसेंस के साथ। वो आपको जब साथ ही दे देंगे वीजा, फिर आप उसी वीजे को अपने SMS पोर्टल पे जाके COS ले सकते हैं उनसे और अपने आप को स्पॉन्सर करें।
उसको बोला जाता है सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा। जबकि वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा नहीं है, वो एक प्रॉपर तरीके के साथ आपको कंपनी रजिस्टर करा के उसे चला के सारा कुछ करके फिर आपको वीजा मिलता है और फिर आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एजेंट हजरात से और फ्रॉड से, इन सब चीज़ों से बच के अपने पैसे खर्च करके अपने ऊपर आप 536 पाउंड में, या अगर आप प्रायोरिटी करना है तो आप तकरीबन 1036 पाउंड में अपना लाइसेंस लेके अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद फिर इमिग्रेशन, हेल्थ सरचार्ज और वीजा फीस जो है वो तो आपने देनी है, वो करके आप इसको ले सकते हैं। सो ये था सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा की रियलिटी कि ये आप कैसे ले सकते हैं और अपने आप को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अब ये वीडियोस थी उनके लिए जो यूके के अंदर है, लेकिन अगर जो यूके से बाहर है, इंडिया, पाकिस्तान में, अगर वो भी चाहते हैं कि वो अपनी कंट्री में रहते हुए यहाँ पे कंपनी बना के अपने आप को कैसे स्पॉन्सर करें, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर इसका आंसर करूंगा वीडियो बना के कि वो किस तरह से अपनी कंपनी रजिस्टर करा के यहाँ पे आ सकते हैं किसी भी दूसरे कंट्री से, क्योंकि उनके लिए भी आना मुश्किल नहीं है। सिर्फ 3-4 महीने का प्रोसेस है, काफी आसान है। काफी सोलिसिटर्स भी इसको ऑफर कर रहे हैं कि हम करेंगे। और अगर आपका ये क्वेश्चन, मैंने देखा कि लोगों को ज्यादा जो है इस बारे में जानना है, तो मेरे जो दोस्त सोलिसिटर्स हैं जिनसे मैं अक्सर कांटेक्ट में रहता हूं, मैं उनके साथ भी एक पॉडकास्ट करके आपके सारे क्वेश्चंस उनके सामने रखूंगा और आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कि आप इनसे अपना प्रोसेस करा सकते हैं बहुत आसानी से। ये बहुत एक आसान प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा समझने वाला है, जल्दबाजी वाला नहीं है कि आप पैसे फड़ो ते कम करो, नहीं। इसको आराम से चलाएं, तो पैसे फड़ो कम करो से बेहतर है कि आपके कोई भी पैसे वेस्ट ना हो। अपने हाथ से पैसे, अपने अकाउंट से पैसे लगाएं, छोटी सी अमाउंट, और यहाँ पे आएं और अपना फ्यूचर बनाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।